बरसात की सफलता के बाद राज कपूर ने अपनी नई और आगामी फिल्म आवारा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने एक बार फिर अपने अजीज दोस्त गीतों का राजकुमार यानी हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शंकर दास शैलेंद्र को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि 1949 में राज कपूर का फिल्म बरसात के लिए शैलेंद्र ने 2 गाने लिखे थे। एक था टाइटल सॉन्ग बरसात में हमसे मिले तुम साजन तुमसे मिले हम, और दूसरी थी पतली कमर है तिरछी नज़र है। राज कपूर ने मुलाकात में शैलेंद्र से आवारा फिल्म के लिए गीत लिखने का अनुरोध किया। उन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ, आवारा। शैलेंद्र, तुम गाना लिखो। तो शैलेंद्र साहब बोलने लगा, 500 रुपया हमने लिया था, 500 रुपया आपने हमको दे दिया, हमने 2 गाने लिख दिए, हमारा हिसाब किताब बराबर। शैलेंद्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने बरसात फिल्म के लिए गाने लिखने से पहले राज कपूर से पैसे उधार लिए थे। शैलेंद्र एक बार फिर फिल्म में काम करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने राज कपूर से कहा, मैं फिल्म के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा काम अब भी आम जनता के लिए, फिल्म के लिए नहीं। राज कपूर ने बहुत कोशिश किया उन्हें समझाने को, लेकिन उन्होंने नहीं माना। शैलेंद्र साहब बोले, मैं रेलवे की नौकरी नहीं छोड़ने वाला हूँ। उन दिनों शैलेंद्र ने रेलवे के साथ काम करना जारी रखा था। समझाते समझाते एक बार राज साहब बोले, अच्छा ठीक है, गाना नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम स्टोरी तो सुन सकते हो तुम। जब राज कपूर ने फिल्म की कहानी सुनने पर जोर दिया तो शैलेंद्र साहब बोले, ठीक है। राज कपूर एक रोज शैलेंद्र को बड़ी जोर आजमाइश करके निर्देशक के अब्बास के घर फिल्म की कहानी सुनाने ले गए। शैलेंद्र रूखे मन से साथ चले भी गए। के अब्बास राज कपूर के करीबी दोस्तों और सहकर्मियों में से एक थे, जिन्होंने आवारा फिल्म की कहानी लिखी थी। अब्बास साहब ने राज साहब के साथ एक बहुत ही साधारण इंसान को देखा, जिनके शर्ट के कई जगहों पे छेद बन गए थे। उन दिनों शैलेंद्र रेलवे में वेल्डिंग की काम सीख रहे थे। उनके तरफ के अब्बास ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उन्हें ठीक ढंग से नहीं पहचाना। तो शैलेंद्र साहब एक साइड में खामोश होके बैठ गए। राज कपूर ने बोला, अब्बास साहब शुरू कीजिए। तो उन्होंने आवारा फिल्म के पूरा स्क्रिप्ट सुनाया। एकदम साधारण से कपड़े पहनने वाले शैलेंद्र चुपचाप वहाँ बैठे कहानी सुनते रहे। जब कहानी पूरा हो गया तब अब्बास साहब राज साहब के तरफ देखे और पूछने लगे, कैसा लगा कहानी? राज कपूर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि शैलेंद्र के तरफ देखा और पूछा, कविराज कैसा लगा कहानी? राज कपूर उन्हें प्यार से कभी कविराज तो कभी पुष्किन नाम से पुकारते थे। शैलेंद्र साहब ने जवाब दिया, अच्छी स्टोरी है। उनके जवाब सुन के राज साहब बोले, स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, यानी कहानी का सार क्या हो सकता है, वो बताओ। कविराज धीरे से बोले, मुझे तो यही लगा कि गर्दिश में था, आसमान का तारा था, आवारा था। सुन के बस चौंक गए और राज कपूर से बोले, राज साहब इनका परिचय ठीक से कराया जाए। तो राज कपूर थोड़ी हंस के बोले, क्या हुआ अब्बास साहब? तो उन्होंने बोला, इन्होंने तो मेरे 2.5 घंटे के फिल्म सिर्फ एक ही लाइन में कह दी। तब राज कपूर ने शैलेंद्र को फिर से समझाया, देखो तुमने कितनी आसानी से बोल दिया, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है जो तुम दिखा सकते हो, तुम अपने काबिलियत को मानो और प्लीज़ लिखो। आखिर में शैलेंद्र साहब राजी हो गए और उनके कलम से निकला वो अमर गीत, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, जिसे आवाज़ दी महान गायक मुकेश ने और संगीत दी मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन ने। तो कैसा लगा आप लोगों को यह किस्सा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।